नमस्कार, मैं चंदा यादव आपके साथ। पहले आप सभी को साधना न्यूज के सभी परिवार की ओर से रक्षाबंधन की ढेरों सारी शुभकामनाएं। भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे छोटी बहन को न भुलाना। देखो ये नाता निभाना निभाना, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे छोटी बहन को न भुलाना। भैया रक्षाबंधन संरक्षण का एक अनूठा रिश्ता है जिसमें बहनें अपने भाइयों को राखी का धागा बांधती है, लेकिन मित्रता की भावना से यह धागा बांधा जाता है जिसे हम दोस्ती का धागा भी कहते हैं। यह नाम तो अंग्रेजी में अभी रखा गया है, लेकिन रक्षाबंधन तो पहले से ही मनाया जाता है। यह रक्षा एक ऐसा रिश्ता है। श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाता है। इस दिन बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधकर उनके खुशहाल जीवन की कामना करती है। इस दिन भाई भी अपनी बहन को उनकी रक्षा का वचन देते हैं और आज यानी कि इस दिन खास बात यह है कि इस दिन सावन का सोमवार भी है। रक्षाबंधन पर भद्र योग 9:30 पर ही समाप्त हो जाएगा, जिससे इस बार पूरे दिन रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जा सकता है। यह योग बहुत ही फलदायी होता है। इसी प्रकार इस दिन प्राप्त उत्सार आशागढ़ नक्षत्र 7:18 पर श्रावण नक्षत्र रहेगा, जो अति उत्तम है। ज्योतिषाचार्य डॉक्टर पुनीत गुप्ता ने बताया कि साल रक्षाबंधन का पर्व 3 अगस्त को मनाया जाएगा। पूर्णिमा तिथि आरंभ 9:28 व पूर्णिमा तिथि समाप्त 9:27, जबकि रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त 3 अगस्त को 9:30 से 9:11, अपराह्न मुहूर्त 1:46 से 4:26, प्रदोष काल मुहूर्त 7:06 से 9:14 तक रहेगा। भद्रकाल में राखी बांधना अशुभ। अगस्त रात्रि 8:36 से 3 अगस्त सुबह 8:31 बजे तक भद्रा काल रहेगा। इसमें राखी बांधना शुभ नहीं है। रक्षाबंधन के लिए सुबह 9:30 बजे से रात्रि 9:14 तक विशेष मुहूर्त रहेगा। इस दौरान बहन अपनी भाई को किसी भी समय राखी बांध सकेंगी। वहीं ग्रह गोचर की स्थिति अनुसार सूर्य शनि के समसप्तक और गुरु शुक्र का समसप्तक संबंध देश में राजनीतिक टकराव, विरोध, हिंसक घटनाओं और युद्ध जैसे वातावरण को लक्षित कर रही है। जानकारों के अनुसार इस वर्ष 29 वर्ष बाद रक्षाबंधन का पर्व श्रावण के 5वें और अंतिम सोमवार के दिन पड़ रहा है। इस दिन रक्षाबंधन का शुभ संयोग पड़ रहा। भद्रा सूर्य की पुत्री है और शनि की बहन, जो इस बार रक्षाबंधन के दिन सुबह 9:29 बजे तक रहेगी। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भद्रा का शुभ कार्य करना वर्जित माना गया है। भद्रा की समाप्ति के बाद ही बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधे। अगस्त की 3 तारीख को सुबह 7:20 तक उत्तराषाढ़ नक्षत्र है और उसके बाद श्रावण नक्षत्र लग जाएगा। राशियों के अनुसार बांधे रक्षा सूत्र। मेष राशि के लोग लाल रंग की डोरी बांधे। वृषभ चांदी की या सफेद रंग की। मिथुन हरे धागे या हरे रंग की राखी। कर्क सफेद क्रीम धागों से बनी मोतियां वाली राखी। सिंह गोल्डन रंग या पीले नारंगी राखी। कन्या हरा या चांदी जैसा धागा या राखी बांधे। तुला शुक्र का रंग फिरोजी सफेद क्रीम की रंग की राखी। वृश्चिक इस राशि के भाई के लिए लाल गुलाबी और चमकीली राखी या धागा चुने। धनु गुरु का पीतांबरी रंग की पीली रेशमी डोरी। मकर ग्रे या नेवी ब्लू रुमाल से सिर ढके नीले रंग की मोतियों वाली राखी। कुंभ आसमानी या नीले रंग की डोरी से बनी राखी या डोरी भाग्यशाली रहेगी। मीन लाल पीली या संतरी रंग की राखी बांधे शुभ रहेगा। रक्षाबंधन से जुड़ी लक्ष्मी और बाली की प्रचलित कहानी। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार माता लक्ष्मी ने राजा बलि को सबसे पहले राखी बांधी थी। तो चलिए जानते हैं क्या है पूरी कहानी। एक बार राजा बलि ने 100 यज्ञ पूरा करके स्वर्ग पर अध्यापित्व का प्रयास किया। इससे इंद्र डर गए। वे भगवान विष्णु के पास गए और उनके रक्षा का निवेदन किया। तब भगवान विष्णु ने वामन अवतार धारण किया। यह वामन अवतार में राजा बलि के पास गए और भिक्षा में 3 पग जमीन मांगी।
बलि ने उनको 3 पग देने का वचन दिया। जब भगवान विष्णु ने 2 पग में पूरी पृथ्वी नाम दी, यह देखकर राजा बलि समझ गए कि वामन व्यक्ति कोई साधारण नहीं हो सकता। राजन, हम आपके द्वार पर एक याचना लेकर आए हैं। हे ब्रह्मचारी, आपकी जो इच्छा हो मांग लीजिए, मैं उसे अवश्य पूरी करूंगा। हे राजन, हमें यज्ञशाला के लिए थोड़ी सी भूमि की आवश्यकता है, सो आप कृपा करके मुझे उतनी भूमि दें जितनी मैं अपने पैरों से 3 डग में नाप सकूं, तो बस मैं संतुष्ट हो जाऊंगा। उन्होंने अपना सर आगे कर दिया। यह देखकर भगवान विष्णु राजा बलि ने प्रसन्न हुए और उनसे वर मांगने को कहा। साथ ही बलि को पाताल लोक में रहने को कहा। वह राजा बलि ने कहा कि हे प्रभु, पहले आप वचन दें कि जो वह मांगेंगे आप उनको प्रदान करेंगे, उनसे छल ना करेंगे। भगवान विष्णु ने उनको वचन दिया। तब बलि ने कहा कि वह पाताल लोक में भी तभी रहेंगे जब आप उनके आंखों के सामने हमेशा प्रत्यक्ष रहेंगे। यह सुनकर विष्णु भगवान दुविधा में पड़ गए। उन्होंने सोचा राजा बलि ने तो उनको पहरेदार बना दिया। अपने वचन में बंधे भगवान विष्णु भी पाताल लोक में राजा बलि के यहाँ रहने लगे। इधर माता लक्ष्मी विष्णु भगवान का इंतजार कर रही थी। काफी समय बीतने के बाद भी नारायण नहीं आए। इस बीच नारद जी ने बताया कि वे तो अपने दिए वचन के कारण राजा बलि के पहरेदार बने हुए हैं। माता लक्ष्मी ने नारद से उपाय पूछा तो उन्होंने कहा कि आप राजा बलि को भाई बना ले और उनसे रक्षा का वचन ले। तब माता लक्ष्मी ने एक महिला का रूप धारण किया और राजा बलि के पास गई। रोती हुई महिला को देखकर बलि ने कारण पूछा। उन्होंने कहा कि उनका कोई भाई नहीं है। इस पर बलि ने उनको अपना धर्म बहन बनाने का प्रस्ताव दिया, जिस पर माता लक्ष्मी बलि को रक्षा सूत्र बांधी और रक्षा का वचन लिया। दक्षिणा में उन्होंने बलि से भगवान विष्णु को मांग लिया। इस प्रकार माता लक्ष्मी ने बलि को रक्षा सूत्र बांधकर भाई बनाया। साथ ही भगवान विष्णु को भी अपने दिए हुए वचन से मुक्त करा लिया। रक्षाबंधन का त्योहार हर साल खुशियों के साथ आता है। पूरे साल बहनें भाई की कलाई में राखी बांधने का इंतजार करती हैं, लेकिन इस साल कोरोना संक्रमण की वजह से भाई बहनों के इस त्योहार को बहुत ही साधारण तरीके से मनाया जाएगा। भाई बहन भले ही कितने दूर हो, पर उनका प्यार हमेशा एक दूसरे के साथ बना रहेगा। रक्षाबंधन का पर्व इस बार भद्रा का कहर तो नहीं, लेकिन कोरोना का कहर जरूर है। भाई बहन के पवित्र प्रेम के प्रतीक रक्षाबंधन पर भी कोरोना का असर दिखाई पड़ने लगा है। कोरोना वायरस ने लोगों के रहन सहन से लेकर पर्व त्योहार के स्वरूप में भी परिवर्तन कर लिया। बहनों को चिंता सताने लगी है कि इस साल कैसे भाइयों की कलाई पर राखी सजेगी। लॉकडाउन के चलते कई जगह बाजार में कुछ राखी की दुकानें खुल रही हैं। ऐसे में दूर दराज रहने वाली बहनें अपने भाइयों के लिए राखी भी नहीं खरीद पा रही। इस समस्या से निपटने के लिए कई बहनें ऑनलाइन राखी भेजने का विकल्प निकाला है, तो अन्य बहनें घर पर ही रहकर राखी बनाकर कुरियर के माध्यम से राखी दूर दराज रहने वाले अपने भाइयों तक पहुंचा रही हैं। बहनें ऑनलाइन राखी खरीदारी कर रही हैं ताकि भाई को प्यार और आशीर्वाद के साथ ही वायरस संक्रमण से बचाया जा सके। बहनें मोबाइल और लैपटॉप पर ऑनलाइन राखियां पसंद कर रही हैं और पसंद आई राखियों की बुकिंग कर सीधे दूर दराज रहने वाले भाइयों के पते पर भेज रही हैं। इतना ही नहीं, बहनें राखी के लिफाफे से राखी को बाहर निकालकर लिफाफे को घर से बाहर सुरक्षित जगह पर फेंकने और राखी को संक्रमण मुक्त के बाद ही पहनने की हिदायत भी दे रही हैं। भाई बहन का रिश्ता अनोखा होता है। भले ही वह बचपन में एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहे हो, लेकिन उनमें प्यार भी उतना ही गहरा होता है। अगर कोई एक परेशानी में होता है तो दूसरे को भी दर्द होता है। यह रिश्ता अनोखा भी है, निराला भी है, बचपन की यादों का पिटारा भी है। भाई बहन का यही प्यारा रिश्ता है। हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।